अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं, बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेट में पार्टी लीडर समेत 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। जो बाइडन तिब्बी मसाइल होने की सूरत में इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया दे चुके। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एलोन मस्क और उनके अमीर दोस्त सदारती इंतखाब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कैमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। ट्रंप पर हमले से 1 घंटे पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नजरों से ओझल हो गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्ला पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा, वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किम्बर्ली शैटल जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। गुजरात, झेलम, हाफिजाबाद, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में समाहनी और भिम्बर में मूसलाधार बारिशें। कोहे सुलेमान, शेरानी, धानासर में कई घंटे से मूसलाधार बारिश जारी। लैंडस्लाइडिंग के बाइस योप, डीआई खान शारा, धानासर के मकाम पर बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी गिलियात, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री जबकि शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। महंगाई और शरह सूद कम होगी। बानी पीटीआई अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत खत्म हो जाएगी। टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेश गोइयाँ। कहा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे माशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुश्क साली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा, फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल माशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा कि रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बनू छाइनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सिफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुरासले में कहा गया है कि अफगान अबूरी हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बनू कंटोनमेंट हमला इलाकाई अमनो सलामती को दरपेश दहशतगर्दी के संगीन खतरे की एक और याद दहानी है। ऐसे हमले दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का इरादा करता है।
बनू में 15 जुलाई को होने वाले दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। इन हमलों में सैकड़ों शहरी और एहलकार शहीद हो चुके हैं। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली सारिफीन से अरबों खरबों की रकम सरकारी बिलों में घर ली जाती है। सबसे ज़्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ऐंठ लेते हैं। विंड ऑपरेशन 50% से कम पर चलते हैं। पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं, जबकि RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि ये धोखाधड़ी का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की वक़ा का मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय उन पर नज़रसानी करें। IPPs मुआहदों पर नज़रसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है। IPP से होने वाले मुआहदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायज़ा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस अहमद लगारी की साबिक वज़ीर गौहर एजाज को यकीन दहानी कहा, हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को चलाना नहीं चाहती। इनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कराची में नुमाइश चौरंगी से खारादर तक MA जिना रोड से मिलने वाली तमाम सड़कें खोल दी गईं। MA जिना रोड से मिलने वाली सड़कें मुहर्रम के जुलूस के बायस बंद की गई थीं। पाकिस्तान भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस शाम गरीबा की मजलिस के बाद ख़त्म हो गए। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन पेश। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची। अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनकाद हुआ। विफाक और सूबों के माबैन पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और ज़िलाई इंतज़ामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में गिर गए। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जान बहक, 350 से ज़ायद जख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गाजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले, कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर हमले की सरकारी तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा कि पहले हमास का खात्मा करेंगे।
मिस्र और कतर की सालसी में गाजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। इसराइली वफ़द जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गया। अल-मवासी पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद मुज़ाकरात में तातुल आ गया था। अल-मवासी कैंप हमले में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स का नई पार्लियामेंट से खिताब। कहा, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। शाह चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन व सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने मुबाहिसे में शिरकत की हामी भर ली। कामला हैरिस रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेरी वेंस के साथ मुबाहिसे में शरीक होंगी। सदारती मुहिम अहदेदार के मुताबिक कामला हैरिस ने 23 जुलाई या 12 या 13 अगस्त को मुबाहिसे में शिरकत पर रजामंदी दी है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरे जारी। हज़ारों मुजाहिरीन का ढाका में फिर एहतजाज। पुलिस से झड़पें। पुलिस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां फायर की। झड़पों में 6 सहाफ़ियों समेत मुतादिद मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेजेस के बाद तमाम जामियात भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गईं। मंगल को पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने और अपने हॉस्टल के कमरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बायकॉट का मुतालबा। कहा, गाजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए। गाजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली और जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन का पहला नंबर। टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का इख्तिताम। और साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज। स्पेनिश स्टार ने पहले राउंड में स्वीडन के टेनिस लेजेंड ब्योरन बॉर्ग के बेटे लियो बॉर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।